एक इंसान बहुत ही आलसी था। वह एक ऐसी जिंदगी चाहता था जिसमें वह आराम से बिस्तर पर सोता रहे। इतना ही नहीं, अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वह उसे बिस्तर पर ही मिल जाए। उसकी इस आदत से उसके सभी घर वाले परेशान थे। घर वालों ने उसे सुधारने के लिए उसकी इच्छा पूरी नहीं की। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वे दूत उसे स्वर्ग ले गए। स्वर्ग बहुत ही सुंदर था, जिसे देखकर वह बहुत ही खुश हो गया। स्वर्गदूत ने उस इंसान को उसका घर दिखाया और उससे कहा, आपको यहाँ से कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपको यहीं मिल जाएगा। ये सभी दास दासियां आपके हर हुक्म को पूरा कर देगी। यह सुनकर वह इंसान बहुत ही खुश हो गया और सोचने लगा कि काश मैं यहाँ पर पहले ही आ गया होता। मैंने घर पर जो कष्ट सहे हैं वे मुझे उठाने ही नहीं पड़ते। अब वह इंसान दिन रात जमकर सोता था और उसे जो कुछ भी चाहिए होता था उसके लिए वहीं पर आ जाता था। कुछ दिनों बाद वह इन कामों से बोर होने लगा। जब भी वह अपने बिस्तर से उठने की कोशिश करता था, दास दासियां उसे रोक देती। इसी तरह बहुत समय बीत गया। धीरे धीरे उस इंसान को अभी आराम की जिंदगी बोझ लगने लगी। स्वर्ग में उसका मन लगना बंद हो गया। अब वह कुछ काम करना चाहता था। एक दिन उसने वेददूत से कहा, मैं अब इस जिंदगी से बोर हो चुका हूँ, अब मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। वेददूत ने कहा, आपको यहाँ काम करने के लिए नहीं बल्कि आराम करने के लिए बुलाया गया है। आप भी तो ऐसी जिंदगी चाहते थे। अब आप बस हमें अपनी इच्छा बताइए, हम आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर देंगे। उस इंसान ने वेददूत से माफी मांगी और कहा, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं अब कुछ काम करना चाहता हूँ, मेरी सब कुछ समझ में आ गया है। वेददूत ने उस इंसान से कहा, मुझे भी समझाओ कि तुम्हारी समझ में क्या आया है। उस इंसान ने कहा, मैं इन सब से ये ही समझा हूँ कि किसी भी इंसान को काम के समय में काम और आराम के समय आराम करना चाहिए। इन दोनों में से एक भी चीज अधिक हो जाए तो जीवन का आनंद खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस स्टोरी से मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि अपने काम को कभी बोझ न समझे और समय पर पूरा करें। आप जितना मन लगाकर काम करेंगे, काम उतना ही अच्छा होगा और काम करने में उतना ही मजा भी आएगा। जब भी आपको काम बोझ लगने लगे या फिर आलस आने लगे, ऐसी अवस्था में एक बात हमेशा याद रख, आलसी लोगों के लिए एक दिन स्वर्ग भी नरक बन जाता है।